हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ द वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ट्रिपलसम वर्ड्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछले सेशन के अंदर क्या पढ़ा उसको एक बार फटाफट रिकैपिचुलेट करते हैं। उसके पश्चात हम आज के सेशन की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने वर्ड पढ़ा था, मूवमेंट से रिलेटेड हमने वर्ड्स कवर किए थे पिछले दो सेशन के अंदर। सूप का अर्थ होता है कम डाउन विद रश। अगर कोई पक्षियों के लिए विशेष यूज लेते हैं, यह है ऊपर से फ्लाई करते हुए उड़ते उड़ते एकदम नीचे से झुंड के रूप में आप साथ में आते हैं, उसे सूप बोलते हैं। स्कीम का अर्थ होता है अगर हम उड़ते हैं और जो टच नहीं होता है, टच होने वाला होता है, ओकेजनल टच, कभी कभी टच हो जाता है, उसे हम बोलते हैं स्कीम। जैसे कि अगर कोई जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन कैसे चल रही है, बिल्डिंग्स के ऊपर से एकदम जस्ट ऊपर से पास चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। ठीक है। स्कैम्पर का अर्थ होता है रन क्विकली लाइक ए फ्राइटेंड एनिमल। जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं और एनिमल दौड़ते हैं ना फटाफट, क्या है, भयभीत तो होकर के, वैसे अगर कोई दौड़ता है तो स्कैम्पर बोलते हैं। स्प्रिंट का अर्थ होता है रन ए शॉर्ट डिस्टेंस। इसमें अगर कोई छोटी सी दूरी को बहुत ही ज्यादा फास्ट दौड़े तो उसे हम बोलते हैं स्प्रिंट। बोल्ट का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट दौड़ना। यहाँ पे वर्ड आया है डार्ट ऑफ। डार्ट ऑफ का अर्थ होता है बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ते हैं, उसे डार्ट ऑफ बोलते हैं। जैसे कि स्पेशली ये क्या है, जो डाकू वगैरह जो चोर के या किसी से छीन कर, स्नैच करके किसी चीज को लेकर के भागते हैं ना बाद में, उसे हम डार्ट ऑफ बोलते हैं। ठीक है। फ्लैश का अर्थ होता है इतना फास्ट दौड़ना, इतना फास्ट दौड़ना कि वो बहुत ही कम समय के लिए हमें दिखे, उसे फ्लैश बोलते हैं। सिम्बोसिस का अर्थ होता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, यानी अगर एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, अगर जिसे क्या है एक दूसरे से रिलेशन इसलिए रखें ताकि क्या है दोनों को बेनिफिट हो। स्पेशली ये बायोलॉजी का वर्ड है जिसके अंदर दो अगर कोई जीव है वो क्या है एक साथ रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहे, उसे हम सिम्बोसिस बोलते हैं। स्पोरेडिक का अर्थ होता है जो अनियमित के अंदर हो, जो ऑक्योर हमेशा नहीं करता हो, इरेगुलर जो होता है उसे स्पोरेडिक बोलते हैं। इम्पर्टिनेंट का अर्थ होता है अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, स्पेशली वर्ग जो आपसे एल्डर होते हैं, उसे आप क्या है प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो उसे हम इम्पर्टिनेंट बोलते हैं। शॉविनिस्ट का अर्थ होता है अगर कोई कट्टर राष्ट्रभक्त, कोई कट्टर देशभक्त है तो उसे हम चॉविनिस्ट बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से आपको वापस याद आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन के अंदर हम लवर्स, जो लवर वर्ड्स हैं उसको हम क्या करते हैं, कवर करने का प्रयास करते हैं। लवर ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का प्रेमी होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसे हम पीडोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीडोफाइल बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं, पीडोफाइल बोलते हैं। लवर ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को अगर बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है उसे जूफाइल बोलते हैं, जूफाइल। ठीक है। लवर ऑफ ट्रीज, अगर कोई पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा, पेड़ पौधों का जो प्रेमी होता है उसे हम डेंड्रोफाइल बोलते हैं। और अगर कोई हाथों का, हैंड्स का प्रेमी है तो उसे हम चीरोफाइल बोलते हैं। और अगर कोई फिट यानी पैरों का प्रेमी है तो उसे हम पोडोफाइल बोलते हैं। पोडोफाइल, चीरोफाइल, डेंड्रोफाइल, जूफाइल, पीडोफाइल, ये सभी वर्ड्स को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। लवर ऑफ हॉर्सेज, अगर कोई घोड़ों से, हॉर्सेज है, उनका जो प्रेमी होता है उसे हम हिपोफाइल बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी जो वर्ड्स हमने अभी सीखे हैं अच्छे से आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है लवर ऑफ नॉलेज, जिसको क्या है ज्ञान लेने से, हर जगह से वो नॉलेज लेने का प्रयास करता है। उसका अगर जो प्रेमी होता है उसे हम बिब्लियोजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिब्लियोजिस्ट। लवर ऑफ वर्ड्स, अगर कोई नए नए वर्ड्स को सीखने का प्रयास करता है, उसे बहुत ही ज्यादा क्या है प्रेम होता है, स्नेह होता है नए नए वर्ड्स का, उसे हम बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलोलॉजिस्ट। लवर ऑफ नोमैडिक, दोस्तों आपको बता दे, नोमैडिक का अर्थ होता है जो घुमंतु होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करते हैं, एक जगह पर रहते नहीं है, उसे नोमैडिक बोलते हैं। आपने घुमंतु कृषि का नाम सुना होगा, जो क्या है एक जगह कृषि करने के पश्चात उपजाऊ नहीं रहती है जमीन तो दूसरे स्थान पर जाकर के और कृषि करते हैं। जो घुमंतु होते हैं उसे हम नोमैडिक बोलते हैं। और जो नोमैडिक लाइफ को प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसे हम नोमैड्स बोलते हैं। लवर ऑफ वार, जिनको युद्ध से बहुत ही ज्यादा प्रेम हो, हर जगह युद्ध करने का प्रयास करता है, उसे हम बोलते हैं वार मॉन्गर। ठीक है। लवर ऑफ ट्रेवलिंग, जो हर समय क्या है वर्ल्ड के अराउंड में हर जगह क्या है ट्रेवल करने का सोचता है, ट्रेवल करने में उसे बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, स्नेह करता है उसे बहुत ही, उसे हम बोलते हैं ग्लोब ट्रॉटर, ग्लोब ट्रॉटर। ठीक है। लवर ऑफ सेल्फ, जो बहुत ही खुद से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है,
उसे हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्या होता है, घमंडी होता है, उसे हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये सभी वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम आज की सेशन की जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको देखते हैं। वन वर्ड के अंदर है ए स्मॉल बैग यूज्ड व्हाइल ट्रेवलिंग। एक छोटा सा जो बैग होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने यानी ट्रेवल करने के समय हम यूज लेते हैं। जो ये छोटा सा बैग होता है, आपने ट्रेवलिंग की तब यूज किया होगा, उसे हम बोलते हैं वैलिश या फिर वेलाइस। ठीक है, ए बिल्डिंग वेयर एल्कोहल में बी बॉट एंड ड्रंक। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एल्कोहल को बेचा जा सकता है, जहां पर उसका सेवन किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पब बोलते हैं। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई चेंज और मेक लेस एंग्री। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सेटिस्फाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, गुस्सा कर लेता है, उसके बाद में शांत करने का क्या है, मुश्किल होता है। अगर एक बार उसने डिसीजन ले लिया हो तो उसे क्या है, उस डिसीजन पर वो अड़ा रहता है, अटका रहता है, उसे क्या है, वो अपनी डिसीजन को बदलता नहीं है, अपनी सोच को बदलता नहीं है, उसे हम इम्प्लेकेबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेफालतू का क्या है, ये ढीठ टाइप का पर्सन होता है, उसे इम्प्लेकेबल बोलते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज, बैंक्स एक्सेट्रा फॉर ए कॉमन पर्पज। एक बहुत सारी कंपनीज हैं या फिर बैंक है आदि, एक अगर कोई संघ बना ले, एक जो महासंघ बना लेते हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए, उसे हम कंसोर्टियम बोलते हैं। क्या है, कंसोर्टियम बोलते हैं। कंसोर्टियम का अर्थ होता है जो बैंक वगैरह आदि एक क्या है, संघ बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे की हेल्प के लिए। उम्मीद करता हूं आज की जो वन वर्ड है अच्छे से आपको समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के जो ट्रबलसम वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। ट्रबलसम वर्ड्स के अंदर पहला वर्ड है पैर, PARE। इसे भी हम पैर ही बोलते हैं। स्पेयर का अर्थ होता है टू थिंग्स ऑफ द सेम टाइम दैट आर यूज्ड और वर्न टुगेदर। दो, आपने दो जोड़ी देखा होगा, जो जोड़ी हमारी जो हम नॉर्मल यूज में लेते हैं वो वर्ड होता है PAIR, पैर। लेकिन ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। PARE, स्पेयर का अर्थ होता है टू रिमूव द थिन लेयर ऑफ समथिंग, टू ग्रेजुअली रिड्यूस द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग। अगर किसी के ऊपर से जो थिन, जो पतली सी लेयर होती है उसे हटा देते हैं, उसे पैर बोलते हैं। या फिर किसी चीज को हम ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं उसके अमाउंट को, उसकी मात्रा को, उसे हम पैर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ट्रबलसम वर्ड्स भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार फटाफट रिकैपिचुलेट करने का प्रयास करते हैं। लवर ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का प्रेमी होता है, जो बच्चों से बहुत ही अधिक स्नेह करता है, उस व्यक्ति को हम पीडोफाइल बोलेंगे। लवर ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों से, एनिमल्स से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हो, स्नेह करता हो, उसे जूफाइल बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति ट्रीज यानी पेड़ पौधों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हो, स्नेह करता हो, उसे हम डेंड्रोफाइल बोलेंगे। और अगर हैंड से प्रेम करता हो, हाथों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हो, चीरोफाइल। और फिट के लिए अगर पैरों से है तो पोडोफाइल बोलेंगे। लवर ऑफ हॉर्सेज, अगर जो घोड़ों से, हॉर्सेज से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, उसे हिप्पोफाइल बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल बैग यूज व्हाइल ट्रेवलिंग, एक ऐसा छोटा बैग जो ट्रेवलिंग के समय हम यूज में लेते हैं, उसे हम वेलाइस बोलेंगे। बिल्डिंग वेयर एल्कोहल में बी बॉट एंड ड्रंक, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें अल्कोहल बेचा जा सकता है, उसका सेवन किया जा सकता है, उसे हम पब बोलेंगे। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई चेंज और मेक लेस एंग्री, इम्प्लेकेबल, एक ऐसा व्यक्ति जो ढीठ टाइप का होता है, जो डिसीजन, एक डिसीजन पर खरा उतर जाता है, उसके बाद में उसके डिसीजन को बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लेकेबल बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल हम फिर मिलेंगे नए नए वर्ड्स के साथ, नए नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ और नए नए ट्रबलसम वर्ड्स के साथ। उम्मीद करता हूँ हमारा ये जो प्रयास है आपको अच्छे से पसंद आया होगा। इसी आशा और सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी और संपूर्ण डिजिटल तैयारी परिवार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।